पुनः घर वापसी हुई है, क्या कहेंगे? ये जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन या एसएफ है, पुनः घर वापसी नहीं हुई है, क्योंकि जब वापसी तब होती है जब लोग घर से बाहर निकलते हैं। हम लोगों ने विगत दिनों इस बात का ऐलान किया था कि हम लोग संगठन को जो है जो विभिन्न पद है उन पदों को छोड़ते हुए संगठन की जो प्राथमिक सदस्यता है उसका भी हमने उससे भी हमने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद को हमने अपना इस्तीफा रवाना कर दिया था। उसके बाद हम लोग आगामी योजना भी बना रहे थे, लेकिन उसके बाद घटनाक्रम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हुआ। इसके बाद की जो घटनाक्रम है, क्योंकि जैसे इस्तीफा देने के तुरंत बाद 1 से 2 दिनों के अंदर जो है राष्ट्रीय परिषद ने जो है सो मीटिंग की। 16 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद की आपात बैठक बुलाई गई और आपात बैठक में जो मतलब गंभीरता से इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद जो है राज्य स्तरीय जो टीम है उसमें भी मंथन हुआ और मंथन के बाद संगठन ने लगातार संपर्क लिए किया। और चूंकि एक लगातार अभी टिके रहने का, संगठन में बने रहने के पीछे का कारण ये है कि वर्तमान जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है कॉमरेड विक्की माहेश्वरी और वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं शुभम बनर्जी, इन 2 लोग लगातार कांटेक्ट में रहे। लोगों ने लगातार इस बातों को समझा क्या कारण है नहीं है। उसके बाद जो पूर्व के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो लोग और एआईएसएफ के पूर्व साथी जो भी विभिन्न बड़े बड़े पदों पर हैं और संगठन में नहीं होते हुए भी संगठन के ऊपर नजर रहती है, उन लोगों ने कांटेक्ट किया और उन लोगों ने एक तरह से मतलब बात को समझने की कोशिश की और ये कहने का प्रयास उन लोगों ने किया कि संगठन में रहने की जरूरत है, संगठन की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग मिल करके हम लोग सुलझाएंगे। क्योंकि वो लोग सीनियर है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है और नेशनल जो काउंसिल हमारा है वो सुप्रीम बॉडी है, तो हम लोग लगातार 1 दशक से इस टीम में है, तो जवाबदेही बनती है कि उसके फैसले को भी हम लोग स्वीकार करें। नेशनल काउंसिल ने यह कहते हुए इस्तीफा स्वीकार कर दिया कि इस्तीफा देना आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका अधिकार है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार करना या नहीं करना यह हमारा अधिकार है और हम आपकी रिजिग्नेशन को रिजेक्ट करते हैं। और उसमें संगठन ने यह साफ शब्दों में कहा कि आपके द्वारा जो मतलब इंटरनल जो कमेटी का जो मामला है, जो समस्याएं हैं जो लोकल लेवल पर वो मसले हैं, संगठन उसे गंभीरतापूर्वक देखेगा और उस मसले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। इसी आधार पर संगठन ने जो है राष्ट्रीय परिषद की जो 16 तारीख की बैठक हुई थी उसको लेकर के मेरे नाम और सौरभ के नाम से एक पत्र भी उसने जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि हम सारे मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं, गंभीरतापूर्वक हम मामले को सुलझाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड विक्की माहेश्वरी ने जो है एक मैसेज भी उन्होंने सेंड किया है और भेजे मैसेज में उन्होंने साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, लिखा है उन्होंने कि कॉमरेड वी आर एडिंग बैक कॉमरेड हर्षवर्धन राठौर फ्रॉम बिहार इन द नेशनल काउंसिल ग्रुप. As you are aware, he was sent a resignation a few days ago, raising some organizational concerns in his area. So after the intervention of state and the national center, he has agreed to sort out the issues with mutual organizational understanding. उन्होंने कहा है कि जो मामले हैं हम उसको सिर्फ अपने स्तर से नहीं देखेंगे बल्कि राज्य से हम संवाद करेंगे और राज्य और केंद्र दोनों मिल करके मामले को देखेगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमको मधेपुरा के दौरे पर भी आना पड़ेगा, तो हम आएंगे और यहाँ पर स्टेट और सेंटर की एक जांच टीम जो है, जो इशूज हैं, जो इंटरनल इशूज हैं, उस पर वो बात करेंगे और उस मामले को सुलझाएंगे। जहां कड़े स्टेप लेने होंगे लिया जाएगा और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संगठन में जहां जहां घून लगा होगा उस घून को किसी भी कीमत पे अलग किया जाएगा, जो संगठन की कमजोरी है उसको दूर किया जाएगा और जो तत्व जो संगठन को कमजोर करने में लगे हैं उन तत्वों को भी जो है निश्चित रूप से अलग किया जाएगा, संगठन को मजबूती दी जाएगी। और इसी जानकारी के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि हमारा पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस संगठन को छोड़ने का था, लेकिन संगठन के आला कमान ने हमारे इस्तीफे को नामंजूर किया और उसने कहा कि जो भी समस्याएं इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं हम उसे मिल करके सुलझाएंगे। राज्य परिषद चूंकि आगे में ये बीच के दिनों में जो है बकरीद था तो राज्य परिषद की मीटिंग संभव नहीं थी, तो इस लेकर के राज्य परिषद की मीटिंग भी इस महीने के अंत में आपात बैठक होने जा रही है, जिसमें यह एक मुख्य बिंदु रहेगा और इस इशू पर उम्मीद है कि एक कारगर कदम लिए जा सकेंगे और यहाँ के जो बिंदु रहे हैं उन बिंदुओं पर संगठन जो है गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने स्टे किया है कि एक 20 से 25 दिनों के अंदर संगठन कारगर कदम उठाएगा। संगठन ने आश्वासन दिया है कि आप रहें, 20 से 25 दिनों के अंदर हम कारगर कदम जरूर उठाएंगे और सकारात्मक पहल होगा, संगठन को सही दिशा दी जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कुछ न कुछ संगठन छोड़ने का निर्णय लिया गया था, इसके बाद पुनः फिर से एक नए सिरे से कार्य शुरू किया जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें कुछ न कुछ बातें होती हैं, क्योंकि संगठन है, हम लोग देश के सबसे पुराने छात्र संगठन से हैं, देश के पहले छात्र संगठन जिसे आजादी के आंदोलन में भाग लेने का गौरव प्राप्त रहा है। तो इंटरनल कई सारी बातें हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सुलझा करके संगठन को दें। हमारे संगठन की एक प्राथमिकता है कि व्यक्ति कभी भी हमारे संगठन में प्रधान नहीं होता, हमारे लिए संगठन प्रधान होता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रधान होने लगे तब संगठन पे खतरा आता है और वैसे समय में संगठन की जवाबदेही हो जाती है कि वहां नकेल कसा जाए।
तो हमको लगता है कि जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो संगठन उसको सुलझाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और विश्वास है कि संगठन का जो आला कमान है, नेशनल काउंसिल और स्टेट की जो सुप्रीम बॉडी है वो इस पर संज्ञान ले रही है लगातार। और हम आपको बताएं कि विगत दिनों इस्तीफे के बाद जब लगातार घटनाक्रम बदल रहा था तो हमारे राज्य सचिव और राज्य के सह सचिव लगातार मधेपुरा के 3 दिनों के दौरे पर रहे और उन्होंने लगातार कैंप किया आखिरी समय तक। काफी कई राउंड मीटिंग चली है। मुझे लगता है कि नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल का जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मीटिंग कहा जाता है या चर्चा कहा जाता है वो दर्जनों बार चला। उसके बाद हम लोगों ने भी महसूस किया कि आला कमान का जो फैसला है, जो आग्रह है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम उससे काफी लंबे समय से जुड़े हैं। अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए और इंतजार थोड़ा करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग बेहतर तरीके से संगठन को आगे ले जा सकेंगे। क्या पूर्व की भांति फिर से अपने कार्य शुरू कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग पूर्व की भांति हम लोग काम को शुरू करेंगे। जो अधूरे काम जो थे, जिस काम को लग रहा था कि हमें नई पारी में शुरू करना होगा, उन कामों को हम फिर से शुरू कर सकेंगे। छात्र संगठन के एक साथी घर छोड़कर जा रहे थे, फिर उन्हें घर बुलाया गया है, क्या कहेंगे? घर छोड़कर जा रहे थे हमारे साथी, तो मुझे भी पता चला। तो मधेपुरा में हम कई रोज बुलाए इनको और सवाल किए कि क्या कंडीशन है, क्या दिक्कत है जो ये संगठन छोड़ के जा रहे हो, लेकिन इस पर इन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन जब राज्य से हमारे 2-3 लीडर आ गए और मेरे यहाँ ही कैंप किए, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। तो बातचीत होने के बाद हमको लगा कि नहीं, राठौर और सौरभ से बात करना चाहिए और दोनों से बात किए और इनको हम भी अपने जिला के स्तर से आश्वासन दिए कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हुआ है और जहां तकलीफ हुआ है तो हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उस बीमारी को खत्म करें और आप लोग जिस संगठन में बने हैं उस संगठन में बने रहे। उसी आश्वासन के साथ ये दोनों छात्र नेता फिर पुनः अपने संगठन में आए और इन्होंने कहा कि हम जम के काम करेंगे। इस पर हम लोगों का पहल चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों का संगठन चलता है तो कहीं न कहीं स्वार्थी व्यक्ति हर जगह है, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा बेसी, लेकिन मैं स्वार्थी व्यक्ति का खोज में लगा हुआ हूं। मुझे मिलेगा, हम संगठन के द्वारा उन पर कार्रवाई करेंगे। शंभू क्रांति, पूर्व छात्र नेता, AIYF राष्ट्रीय परिषद सदस्य। संगठन में वापसी के बाद विश्वविद्यालय की कई प्रॉब्लम है, उस पर क्या करेंगे आप? देखिए, संगठन में वापसी इसको नहीं कहा जा सकता है। हम लोग संगठन में ही थे, लेकिन संगठन के कुछ आंदोलनिक इशू के कारण हम लोगों ने मतलब उसको अलविदा करने का काम किया। लेकिन इस पे स्टेट काउंसिल और स्टेट के जो आला कमान है उन्होंने इन सारे मसलों को देखा और गंभीरतापूर्वक लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी आंदोलनिक इशू उसको हम लोग ज़्यादा बहुत कम समय में सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। इसी और आशा और उम्मीद के साथ हम लोग संगठन के अंदर पुनः एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हुए हैं और जो भी मसला है विश्वविद्यालय के उस पर हम लोग जमकर काम करेंगे और उस मसला को पुनः इनकलाबी के साथ हम लोग जो है उसको करेंगे।